हेलो एवरीवन, आज हम लेसन 9 के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न है मौसम क्या है, यह ऋतु से किस प्रकार भिन्न है। तो इसका आंसर होगा मौसम वायुमंडल में तापमान, वायुदाब और आर्द्रता के कारण दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। ऋतु वह समय है जब एक जैसा मौसम लगभग 2-3 महीने तक लगातार बना रहता है। इसलिए मौसम अल्पकालिक यानी कि दैनिक बदलाव है और ऋतु दीर्घ अवधि की समान मौसमी अवस्था है। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है मौसम, ऋतु और जलवायु के तत्व क्या हैं। जलवायु ऋतु से किस प्रकार भिन्न है। तो इसका आंसर होगा मौसम, ऋतु और जलवायु के मूल तत्व तापमान, वायुदाब और आर्द्रता हैं। जलवायु कई वर्षों यानी कि लगभग 30 से 35 वर्ष में मापी गई मौसम की औसत दशा है, जबकि ऋतु 2-3 महीनों का समान मौसमीय चरण है। इसीलिए जलवायु दीर्घकालिक औसत है और जो ऋतु है वो अल्पकालीन अवस्था है। नेक्स्ट प्रश्न है जलवायु क्या है। भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो जलवायु किसी क्षेत्र के मौसम की अनेक वर्षों की औसत दशा है। भारत में मानसूनी जलवायु पाई जाती है क्योंकि यहाँ की जलवायु मानसूनी हवाओं से अधिक प्रभावित होती है। अगला प्रश्न है भारत में मुख्यतः कौन कौन सी ऋतुएं होती हैं। तो भारत में 4 मुख्य ऋतुएं होती हैं। दिसंबर से फरवरी शीत ऋतु, मार्च से मई ग्रीष्म ऋतु, जून से सितंबर वर्षा ऋतु और अक्टूबर से नवंबर शरद ऋतु। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है मानसूनी हवाएं क्या हैं। तो ऋतुओं के अनुसार दिशा बदलने वाली हवाएं मानसूनी हवाएं हैं। ग्रीष्म में समुद्र से स्थल की ओर नमीदार हवाएं चलती हैं और शीत में स्थल से समुद्र की ओर अपेक्षाकृत शुष्क हवाएं चलती हैं। अगला प्रश्न है भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में अधिक वर्षा क्यों होती है। तो उत्तर पूर्वी राज्यों के 3 ओर पहाड़ होने से जलवाष्पयुक्त बादल आगे नहीं बढ़ पाते और वहाँ खूब वर्षा कर देते हैं, इसीलिए वहाँ वर्षा अधिक होती है। नेक्स्ट प्रश्न है शीत ऋतु में उत्तर भारत में अधिक ठंड क्यों पड़ती है। तो इसका आंसर होगा उत्तर भारत हिमालय के निकट और समुद्र से दूर होने के कारण शीत ऋतु में अधिक ठंड पड़ती है, जबकि प्रायद्वीपीय भाग में भूमध्य रेखा और समुद्र की निकटता से ठंड का प्रभाव कम रहता है। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो शीत ऋतु में किसान की फसलों की बुआई करते हैं, किसकी, रबी की फसलों की। तो यहाँ लिखेंगे रबी। नेक्स्ट है उत्तर के मैदानों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली शुष्क व गर्म हवाओं को क्या कहते हैं, लू कहते हैं। नेक्स्ट है के मूल तत्व एक ही होते हैं। तो किसके, मौसम और जलवायु के। तो यहाँ लिखेंगे जलवायु और यहाँ मौसम। वायु में की मात्रा को तापमान कहते हैं। तो किसकी मात्रा को, ऊष्मा या ठंडक की मात्रा को, यानी कि गर्मी या फिर ठंड की मात्रा को तापमान कहते हैं। नेक्स्ट है भारत में वर्षा का वितरण कैसा है, असमान है। यहाँ लिखेंगे असमान। नेक्स्ट है सही उत्तर के सामने बने वृत्त को काला कीजिए। तो यहाँ पर फर्स्ट है विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। तो कौन सा है, मौसिनराम। तो इसमें जो है आप काला रंग भरेंगे। नेक्स्ट है दक्षिण पश्चिमी मानसून के समय नमी युक्त हवाएं कहाँ बहती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है स्थल से समुद्र की ओर, पठार से मैदान की ओर या फिर समुद्र से स्थल की ओर। तो आंसर होगा समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं। नेक्स्ट है उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा किस राज्य में सबसे अधिक वर्षा की जाती है। तो ऑप्शन है यहाँ पर तमिलनाडु, गोवा, महाराष्ट्र। तो उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा तमिलनाडु में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो यहाँ पर आंसर होगा तमिलनाडु। उसके बाद है आप जो है इसे ब्लैक कलर से फिल करेंगे। नेक्स्ट है भारत में सबसे कम वर्षा किस राज्य में होती है। तो सबसे कम होती है राजस्थान में। नेक्स्ट प्रश्न है कर्क रेखा के दक्षिण का भारतीय भाग किस कटिबंध में आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है उष्ण कटिबंध, उपोष्ण या फिर शीत कटिबंध। तो आंसर होगा उष्ण कटिबंध। तो यहाँ पर जो है आप फर्स्ट गोले को भर देंगे। तो ये थे आपके लेसन 9 के क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे। तो यदि आपको इस लेसन से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।